ये भारत भूमि है। जिसकी पावन मिट्टी में ही जन्मा है सनातन धर्म। कालांतर से भारत भूमि पर अपने विशाल अस्तित्व के साथ विरासत के रूप में मौजूद हैं। सनातन संस्कृति की अद्भुत गाथा की गवाही देते पौराणिक अवशेष। युगों युगों से सनातन संस्कृति का गुणगान करती भारत भूमि का कण कण धन्य है, जिसकी पावन मिट्टी में स्वयं ईश्वर ने जन्म लिया है। आज हम उन स्वर्णिम यादों की ओर एक बार फिर आपको ले चलते हैं, जहां मानवता, मर्यादा और करुणा की वो दिव्य विरासत विराजमान होने जा रही है, जिन्होंने देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श जीवन शैली जीने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आइए मिलते हैं आध्यात्मिक सलाहकार, वरिष्ठ पत्रकार व एडवोकेट पंडित अनिल मिश्रा जी से, जिनके पूर्वजों ने भी सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं सनातन की विशेषताओं को लेकर। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर घंटाघर स्थित अति प्राचीन राम जानकी मंदिर में। ये 175 वर्ष पुराना राम जानकी का ये मंदिर है और यहाँ पर अयोध्या से पूजित कलश रखा हुआ है, जिसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ के व्यवस्थापक अनिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वकील हैं और आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं। सबसे पहले मैं प्राण प्रतिष्ठा की बात करूं, जो इस समय सबसे ज़्यादा हम आप ये शब्द सुन रहे हैं, तो जो गीवांग वाणवर्धिनी सभा है उसने ये निर्णय दिया है कि प्राण प्रतिष्ठा दो तरह से होती है। एक जो मंदिर पूरा होता है, एक कुछ कार्य शेष रह जाता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में राम मंदिर है, ये पूरे तरह से शास्त्रोक्त विधि से पूरी तरह से ठीक है। और जो हमारी पूजनीय पीठ है, जो पूर्व में पूरी, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में श्रृंगेरी और उत्तर में बद्रीनाथ, इन्होंने भी राम मंदिर पर हर्ष व्यक्त किया है और साथ ही अधिकांश ने चिट्ठी जारी की है कि हमारे बारे में जो बातें फैलाई जा रही हैं वो भ्रामक हैं। तो यहाँ पे ये पंक्तियाँ चरितार्थ नहीं होती हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। सर्वप्रथम तो हम भगवान श्री राम को सादर नमन करते हुए उनके विषय में कुछ बोलने की आज्ञा मांगते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े वो योग्य व्यक्ति नहीं हैं कि हम उनके विषय में कुछ बोलें। ये हमारा मंदिर 175 वर्ष पुराना है, जिसका जीर्णोद्धार अभी 2018 में हुआ। हमारे मंदिर में हमारे पूर्वजों ने तरह तरह के शास्त्रार्थों के द्वारा भगवान राम की स्थिति को जनमानस से अवगत कराया। अब दुख का विषय है कि जब भगवान राम का मंदिर बनने के नज़दीक आ गया, ऐसे समय में कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने, मानवेंद्र जी ने हमसे पूछा कि जब सब कुछ निर्णय हो गया तो उसमें इस प्रकार की बातें करने की क्या आवश्यकता है। तो उस जो भैया ने भी एक बात कही है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये चीज़ एकदम 100% चरितार्थ होती है। सबसे मुख्य बात है कि भगवान राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की स्थापना की। भगवान शिव की स्थापना की उस समय जब उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने साफ लिखा हुआ है, लिंग थाप विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव दोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। भगवान राम ने वहाँ कोई मंदिर का निर्माण नहीं कराया। जब उन्होंने शिव मूर्ति की स्थापना कर दी तो मूर्ति हो गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उस विषय पर बारंबार कि मंदिर पूर्ण होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जनमानस को भ्रमित करने का एक माध्यम बनाया जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने
काशी विश्व हिंदू विश्वविद्यालय में जो भगवान शिव की स्थापना की तो प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ में हुई और उसके बाद मंदिर का निर्माण कराया गया। सोमनाथ मंदिर के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, सभी को मालूम है कि हमारे महामहिम प्रातः स्मरणीय बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने इतना बड़ा कार्य किया जो हिंदू समाज, सनातन धर्म समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। लोगों के कहने के बावजूद उन्होंने वहाँ जा कर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई और प्राण प्रतिष्ठा कराने के कुछ वर्षों के बाद वो मंदिर पूर्ण निर्माण हुआ। तो ये भ्रामक प्रचार किया जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना मंदिर कैसे बनाया जाएगा, ये सब गलत बातें हैं। अयोध्या नगरी, जहां जन्मे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनकी पवित्र व निर्मल छवि हर सनातनी के दिलो दिमाग और मानस पटल पर कभी ना मिटने वाली अमिट छाप की तरह मौजूद है। इधर ये काफ़ी समय से चलन में है कि कुछ छोटे बड़े नेता गंगा यमुना में डुबकी लगा रहे हैं, वैसी वेशभूषा पहन रहे हैं और जन भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये व्यक्तिगत होता है तो हमारा प्रश्न खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, जनता को जोड़ने से अपने सी ये पूरी कवायद है। आज जब पूरे देश में उत्सव का माहौल है, लाखों करोड़ों लोग अयोध्या की ओर जाने के लिए सोच रहे हैं, उनको रोका भी जा रहा है कि अभी मत जाइए, 22 के बाद जाइए। तो क्या ये उन लाखों करोड़ों की जो भावनाएं हैं उनका निरादर नहीं है? ऐसा जरूरी है, मजबूरी है या जानबूझकर किया जा रहा है? ये जानबूझ करके किया जा रहा है। ये हिंदू समाज सनातन धर्म को विभाजित करने का प्रयास किया जाता है। कभी ये कहा जाता है कि जाति जनगणना कराई जाए, कभी ये कहा जाता है कि इस जाति को पूर्ण हक नहीं मिला। ये पूर्ण रूप से विभाजित करने का प्रयास है। दुनिया में हर धर्म एक हो रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म समाज में उनको विभाजित करने का पूरा प्रयास। जब आज भगवान राम का माहौल बन चुका है, राममय माहौल चारों ओर है, उसमें भी इस प्रकार की बातें करना ये बड़ा दुखद है, बहुत ही दुखद विषय है कि इस प्रकार की बातें करने चाहिए। इस समय तो सबको एक होना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये बहुत गलत हो रहा है। हमने अब पंजाब केसरी के 2018 10 मार्च 2018 के अंक में लिखा था, 2018 के अंक में लिखा था कि भगवान के राम मंदिर का निर्माण धनु राशि के शनि में होगा। ईश्वर की कृपा से वो बात चरितार्थ होती। उस अंक में हमने कहा ये लोग जो सोच रहे हैं कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण में हम लोग अपनी बाधा छोड़ रहे हैं, हमको उनकी मूर्खता पर बहुत हंसी आती थी। अरे ये भगवान राम है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो जिस क्षण चाहेंगे उसी क्षण मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। परंतु सनातन के इस देश में 500 साल लगे हैं अपने ही आराध्य प्रभु श्री राम मंदिर के अस्तित्व की लड़ाई में, और एक बार पुनः अपने पुराने गौरव और विशाल अस्तित्व के साथ सनातन धर्म की स्थापना की ओर बढ़ रही है अयोध्या। उन्होंने अपने रामायण काल में भी ऐसे ऐसे कार्य मर्यादा के अंतर्गत रख के किए हैं जिनके विषय में कुछ कहना सूर्य को दिया दिखाना है। जैसे जब रावण से जब सीता हरण रावण ने किया तो सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया। उससे उनको जब समझ में नहीं आया तो उसके बाद उन्होंने अंगद को भेजा। अंगद के भेजने पर भी उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने युद्ध का रूपरेखा को निर्धारण किया। अरे भगवान राम हैं, भगवान के समय में, मर्यादा पुरुषोत्तम के समय में कोई जाति व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि राम राज्य था। वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें थी, राक्षस और देवता। तो उसके बाद भी भगवान राम को जातिगत समीकरण में लाया गया। जैसे ये दिखाया गया कि भगवान, अब वो क्या कहें, बारंबार वो हमारे माननीय नेता ढोल गवार शूद्र पसुनारी है, ताड़न के अधिकारी, इसको उद्धृत कर दिया। ये जानने का प्रयास नहीं किया कि वो किस चौपाई को किस उद्देश्य के लिए लिखा गया है, क्या किस समय लिखा गया है, ये नहीं देखा। भगवान राम की मर्यादा को बराबर हनन करने का प्रयास किया। भगवान राम ने तो ऐसे ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो समाज में कहीं भी, दुनिया में कहीं भी नहीं है। भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्क्षण राज्य का परित्याग कर दिया और उन्होंने अपने छोटे भाई को
राज सिंहासन सौंप दिया। आज कोई करके दिखा दे ये बात। हमारे पीछे इतिहास में परंपरा रही है कि पिता को मार करके पुत्र गद्दी पर बैठा। भगवान राम ने ये अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके बाद भगवान राम ने जब श्रीलंका पर विजय प्राप्त की तो उन्होंने कतई ये प्रयास नहीं किया कि श्रीलंका में हम अपना राज्य करेंगे। उन्होंने तत्क्षण वहाँ पर विभीषण को राजा तो उन्होंने पहले ही बना दिया था जब उन्होंने समुद्र से जल लेकर उनको तिलक किया था, लेकिन उन्होंने भगवान राम ने उनको वहाँ का राजा बना करके ये दिखाया कि हमें उनके राज्य वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो है धर्म के आधार पर वहाँ पर राम राज्य की स्थापना करिए। प्रभु श्री राम सिर्फ एक नाम नहीं है, एक प्रेरणा है, एक जीवन शैली है और सनातन संस्कृति की अवधारणा का जीवंत उदाहरण भी है, जिनकी जीवन गाथा पूरी दुनिया को एक संदेश देती है, जिन्होंने समाज को एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श शिष्य तो एक आदर्श भाई के साथ मर्यादित हो पत्नी धर्म निभाने का उदाहरण दिया। सुग्रीव को उन्होंने राजा बना दिया। माने भगवान राम ने तो कितने अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। अपने भाइयों के साथ मिल करके भाई को उन्होंने राज सौंपने में किंचित मात्र भी देर नहीं की। तो ऐसे भगवान राम का जब मंदिर बन रहा है तो ऐसे में उन पर आक्षेप करना, और डायरेक्ट तो आक्षेप कर नहीं सकते, इनडायरेक्ट पे कहीं प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है, कहीं ये सही नहीं है, कहीं वो नहीं सही है, भगवान को लोगों की नज़रों में गिराने का प्रयास करना कि ये हो रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। भगवान के काम में हम समझते हैं कि सभी जितनी भी जातियां हैं, जितने भी पंथ हैं, जितने भी समाज हैं, सब लोगों को, अब देखिए हमें कितना सुखद अनुभूति हुई कि निहंग समाज आज के समय में सिख समाज को हिंदू समाज से अलग करने का कितना प्रयास किया गया, लेकिन कहीं नहीं। भगवान की ऐसी कृपा रही कि निहंग समाज आज जो है वो भगवान के मंदिर की सुरक्षा के लिए आगे आ रहा है। अरे सिख समाज कोई हमसे अलग तो रोई था, सिख समाज तो हिंदू धर्म सनातन धर्म को बचाने के लिए वो बना हुआ था। तो आज भी देख लीजिए, कहीं चड्ढा सरदार जी हैं तो कोई चड्ढा बिना सरदार जी। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य जो है, हम लोगों को आपस में बांटने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें। आज जब देश भगवान राम के नाम पर एक हो रहा है तो उसमें उन लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें जिससे उनका बुद्धि बल बने, और बुद्धि बल के द्वारा वो लोग भी राम मंदिर में सहर्ष स्वीकार आवें, अपना स्थान ग्रहण करें। हम तो यही कहेंगे, पहले कह रहे थे कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, और जब बुला लिया गया तो आने के लिए, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब सिर्फ मात्र वोट की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत पर सैकड़ों वर्षों में विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए। सिकंदर, बख्तियार खिलजी, और आखिरी दौर की बात करें तो मुग़ल और अंग्रेज़। बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया था, जहां अनेक विषयों की पढ़ाई होती थी, जिसमें चिकित्सा विज्ञान भी शामिल था, जिससे मानवता का भला होता, लेकिन उसने उस मानवता को भी संसार किया। आखिरी दौर की बात करें तो कुछ मुग़ल और अंग्रेज़ शासकों ने अपनी जो मुद्रा थी, सिक्के थे, उस पर अपनी कलाकृति चलवाई, एक तरह से उसको तानाशाही कह सकते हैं, और तमाम बर्बरतापूर्वक कार्य किए। लेकिन आज भी इस देश के कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं हमें मुग़लों पर गर्व है। आज भी वो कहते हैं माननीय न्यायालय के निर्णय आने के बावजूद कि अगर हमारा समय आएगा तो हम राम मंदिर के साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो क्या इस देश की लोगों की भावनाएं तब आहत नहीं होती? क्या उनकी आस्था के साथ तब आप मजाक नहीं करते हैं? ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भगवान राम का मंदिर का निर्माण हो गया तो अब कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि समाज और विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि वो पहले आपस में ही लड़ करके छुट्टी पा जाएं। मुख्य बात यह है कि ये हमारा जो सनातन धर्म है, जिसके विषय में बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा गया कि ये कोरोना है, ये मलेरिया है, इसको ऐसे ख़त्म कर दिया जाएगा। सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना अंत है, और ये सब लोग भूल में है कि सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे। सनातन धर्म जिसके विषय में हम सबसे पहला श्लोक कहते हैं कि अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे यहाँ सनातन धर्म में तो पूरी वसुधा माने पृथ्वी को ही अपना माना समाज माना गया है। पूरे, ना उसमें अमेरिका है ना जर्मनी है, पूरी वसुधा माने पृथ्वी। हम सबको एक मानते हैं, हम किसी को अपने से अलग नहीं मानते हैं।
कोई अपने को पंथ से हमको अलग माने, कोई हमसे जाति से अलग माने, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ मंदिरों में आज भी जब आरती होती शाम को तो विश्व का कल्याण हो सबसे पहले कहा जाता, धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। ये सब किसी धर्म में, किसी पंथ में नहीं कहा गया, ये सिर्फ सनातन धर्म में कहा गया है। और हम थोड़ा इसमें विस्तृत कह दे रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कहते हैं कि सनातन धर्म में ये कहा गया है, मनुस्मृति का पहला श्लोक है, जन्मना जायते शूद्राणाम कर्मणादिजुपाच्यते। जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी कर्मों के आधार पर होते हैं, लेकिन फिर भी हमको समझाने का प्रयास किया जाता है। अब देखिए, सनातन धर्म में हर जगह की हम लोगों से पूजा पाठ करवाने का प्राविधान बनाया गया, बच्चों को संस्कार प्रदान किए गए। सबसे पहले इसमें एक बात हम कह दे रहे हैं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक सबसे बड़ी चीज़ है जिसको हिंदी के विषय में हम कहते हैं, हिंदी श्लोक में, कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। सबसे पहले हम सभी सनातन धर्मियों को अपने पुत्र पुत्री इनको संस्कारवान बनाना चाहिए। यदि हम अपने बच्चों को संस्कारवान बना देंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जब हमारे बच्चे संस्कारवान हो जाएंगे तो क्या होगा कि हम उनके लिए 10 मकान बनवा दें, वो उनके लिए बेकार है, क्योंकि संस्कारवान पुत्र या पुत्री अपने मकान का निर्माण स्वयं कराएगा, और यदि हम कुपुत्र या कुपुत्री है तो 10 मकान वो बेच देगा। तो सबसे पहले हमें अपने पुत्र या पुत्री को संस्कारवान बनाना है। दूसरा, हमें यह शिक्षा दी गई कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिसके परिणामों को हमारे संतानों को भोगना पड़े। आज हमारे यहाँ लोग जो है उल्टे सीधे रास्ते पर चलते हैं, उनके बच्चे उसका भोग करते हैं। तो सनातन धर्म में यही सिखाया गया। अब सनातन धर्म की प्रमुख विशेषता बता दें, सभी जीव जंतु की पूजा हमारे यहाँ करना आवश्यक बताया गया। जैसे ओम पयः पृथिव्याम पयो सुधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदा पयो सती प्रतिशा संतमय्यम ओम विष्णुराटमसि विष्णुस्तुपेस्तो विष्णुसि उदसि विष्णु ध्रुवोसि वैष्णवमसि विश्वेद्वा। क्या है ये कि हमारे यहाँ अब जैसे अभी नागपंचमी का समापन हुआ था, नागपंचमी में बरसात के मौसम में पृथ्वी के अंदर पानी जाता है, सांप बिल से बाहर निकल आते हैं, तो उनको न मारना पड़े, नागपंचमी की पूजा करवा दी गई, क्योंकि सर्प हमारे पर्यावरण के सहायक हैं। अब उसके आगे बढ़िए, उसी के तुरंत बाद हमारे यहाँ पितृपक्ष का वो होता है। पितृपक्ष में आप देखिए, जब वहाँ पर असुरों तक को जल देने का प्राविधान है, पर्वतों को, यम को, देवताओं को, अपने पूर्वजों को, सबको जल दिया जाता है। और तो और जाने दे, भीष्म पितामह जो चिर वो रहे, माने ब्रह्मचारी रहे, उनको भी जल देने का प्राविधान बनाया गया। तो क्या है, ये सनातन धर्म है। और तो धर्म जितने हैं, कोई पंथ है, कोई है। अब हमारे यहाँ मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में मुस्लिम समाज को बढ़ाने के लिए बातें की जाती हैं। क्रिश्चियन धर्म में है, उनके यहाँ चर्च में सिर्फ क्रिश्चियन से बातें की जाती। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है कि धर्म हो, विश्व के कल्याण हो, धर्म की जय हो, सभी हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे जो हो, सभी हमारे भाई हैं। अब इतना बड़ा विस्तृत सनातन धर्म जिसके विषय में किसी को ज्ञान नहीं है, वो कह देते हैं कि सनातन धर्म में जाति भेद किया गया, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हमारी पुनः उनसे है कि पहले सनातन धर्म का अध्ययन करें, अध्ययन करने के बाद तब सनातन धर्म के विषय में बोलें। और वैसे उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। सनातन धर्म सनातन रहा है और सनातन रहेगा, ये शाश्वत रहा है और शाश्वत रहेगा। इसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है, और हमेशा चलेगा। और अब तो हम ये कह रहे हैं कि इसका इतना तीव्र तेजी से ये बढ़ेगा कि ये पूरी दुनिया में अपना परचम लहराएगा। सबसे बड़ा उससे जिसका उदाहरण इस समय हम इस्कॉन मंदिर के लोगों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने समाज के प्रबुद्ध वर्ग के बच्चों को प्रबुद्ध ज्ञान की प्रेरणा दे करके भगवान कृष्ण के विषय में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका ज्ञान दे करके बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को भगवान कृष्ण की ओर प्रेरित किया। हमारे यहाँ तो सनातन धर्म में भगवान राम और भगवान कृष्ण के बिना तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सनातन धर्म है क्या। आज हमारा सनातन धर्म भगवान कृष्ण के माध्यम से, इस्कॉन के माध्यम से पूरे विश्व में फैल रहा है। आप देखिए, ऐसी ऐसी जगह पर इस्कॉन के मंदिर बन गए जो कल्पना से परे है, जो लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वहाँ इस्कॉन के मंदिर बन गए। इससे बड़ी भगवान की कृपा और क्या कहें। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भगवान की कृपा का समय आ गया है, और जो नास्तिक और
अबुद्धिजीवी हैं जो कभी कहते हैं कि नानी जी ने हमसे कहा कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, और कोई कहता है कि वहाँ जाने से ये हो जाएगा वो जाएगा। भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे, और आज वो जनेऊ वो तिलक लगा करके वहाँ जाने के लिए बेसैब हैं। कहते हैं कि हमको निमंत्रण नहीं दिया गया, और जब निमंत्रण दे दिया गया तो उनको अपने वोट बैंक की लालच में वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उससे उनका वोट बैंक बिगड़ जाएगा। अरे भाई वहाँ जाओ, वहाँ भगवान तुम्हारा वोट बैंक सुरक्षित रखेंगे। अरे जाओ तो पहले ईश्वर की कृपा तो प्राप्त करो। जब ईश्वर की कृपा ही नहीं प्राप्त होगी, इसमें एक विषय हम बहुत जब कहने वाले हैं, देखिए भगवान जो है ना, ईश्वर, वो सतपात्र के द्वारा अपना कार्य करवाता है। जिस प्रकार से एक माता पिता जब अपने बच्चे की, लड़के की या लड़की की शादी करते हैं तो उसके लिए वो उचित वर और वधू की तलाश करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे मृत्यु पर बाद हमारे बच्चे को जब कुशल गृहिणी मिलेगी तब इसको भोजन प्राप्त होगा, इसका जीवन होगा, आगे बढ़ा जाएगा। और उसी प्रकार पुत्री को ऐसी जगह भेजने का कहते हैं कि जहाँ पुत्री के धर्म को और उसके संस्कार को सम्मान प्राप्त हो। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में विवाह जो है वो संस्कार है, 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार है, जिसके अंतर्गत हम अगले जन्म के लिए अपने बच्चों को संस्कार प्रदान करते हैं, ना कि भोग की वस्तु। हमारे यहाँ स्त्री भोग की वस्तु नहीं है, स्त्री हमारे यहाँ अर्धांगिनी है। वो हमारे अर्धांगिनी, इसीलिए हमसे तो लोगों ने कई बार क्रॉस क्वेश्चन किया कि आपके यहाँ गुड़ मिला के शादी की जाती, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। अरे हमका तुम्हें ज्ञान नहीं है। हमारे यहाँ एक बार अगर जो विवाह हो गया तो उसको अदालत भी से इतनी जल्दी उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। यहाँ तो कुछ धर्मों में किंचित एक क्षण में छुटकारा मिल जाता, हमारे यहाँ वो कितने साल तक वो अदालत में उसका वो मुकदमा चलेगा। क्यों? तो इसलिए बहुत सोच समझ करके शादी की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक प्रमुख संस्कार है, जिसके द्वारा हम आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बना करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ऐसे में सनातन धर्म के विषय में बोलने वाले को ज्ञान नहीं कि सनातन धर्म है क्या। साथ ही राम राज्य की स्थापना कर पूरी दुनिया को एक सूत्र में जोड़ा, जहां ना कोई जाति का भेदभाव था, ना कोई द्वेष, सब एक समान। अभी आपने कृष्ण की बात की। मशहूर कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हसरत मोहानी श्री कृष्ण के लिए कहते थे, हाजिरी हमारी भी हो कबूल मथुरा में मौला, सुना है प्यार करने वालों पर तुम्हारा करम खास रहा है। तो ये देश इस भावना, इस तासीर, इस रंग का रहा है। तो कुछ मौका परस्त लोग इस खुशी के रंग को बेरंग करना चाहते हैं। ये सत्य है कि इतना ईश्वरमय माहौल पूरे देश में बना हुआ है। सभी का रुख अयोध्या जी की ओर जा रहा है। सभी 22 तारीख को भगवान राम का दर्शन करने के लिए लालायित हैं। ऐसे में कुछ लोग भगवान राम की उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भगवान राम हैं, कितने राम थे, भगवान राम वो जो है वो सेतु जो है वो फालतू का था, उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अरे इसके विषय में तो मोहानी जी ने इतना ज़बरदस्त लिखा, रसखान जी का देखिए आप उसमें, बिहारी जी तो हैं, रहीम जी ने लिखा। इन लोगों ने तो इतना लिख दिया और उसके बावजूद और एक करने का प्रयास किया। लेकिन दारा सिकोह ने बहुत बड़ा प्रयास किया, दारा सिकोह ने बहुत प्रयास किया कि ये गंगा जमुनी संस्कृति एक हो जाए। लेकिन ये चीज़ें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, इसलिए ये लोग निरंतर आज भी उसको विभाजित करने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे तथाकथित कुछ नेता हैं जो आज भी उसमें लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से। देखिए अभी हमको सुनने में आया कि कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए हैं कि ये 22 तारीख की तिथि को रुक जाए, 22 तारीख की। अरे उनसे मति मारी गई, उनकी बारंबार कहते हैं कि जेको प्रभु दारुण दुख दई ताकि मति पहले हर लई। उनकी मति मारी गई है कि अब 22 तारीख को कौन रोक पावेगा। किसी की क्षमता है जो 22 तारीख को रोक पावेगा भगवान के काम को? कोई नहीं रोक पावेगा। और उसके साथ साथ ये तथाकथित नेता जो बराबर हिंदू धर्म और सनातन धर्म को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसमें किंचित मात्र भी सफल नहीं हो पाएंगे। और सबसे बड़ी बात अभी हम बीच में कह के आ रहे हैं कि भगवान योग्य व्यक्ति की तलाश करता है, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे के विवाह के लिए योग्य वर वधू की तलाश करते हैं। भगवान राम ने, ईश्वर ने नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक व्यक्ति को तलाशा, और प्रारंभ से ही जब माननीय आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई थी तो रथ का संचालन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, और वो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर एक एक चीज़ को नज़दीक से देखा,
नज़दीक से देखा। नज़दीक से देखने के बाद कहाँ किस चीज़ की कमी हो सकती है, कहाँ क्या हो सकता है, तो ईश्वर ने ऊपर से उनके रूप में एक योग्य व्यक्ति को चुना कि जिसके द्वारा हम अपने मंदिर का निर्माण कराएंगे। और वो इसलिए जब ईश्वर ने नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक बहुत ही तपस्वी व्यक्ति को चुना कि हम उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत उनको नहीं रोक पाएगी। दुनिया की कोई अच्छा, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मंदिर के निर्माण के बाद हम मंदिर का विध्वंस कर देंगे, वो सिर्फ अपने विध्वंस की सोचें, मंदिर के विध्वंस को तो बनाने जाएं। क्योंकि और भगवान राम और भगवान कृष्ण जो हमारे सनातन धर्म के महानायक हैं, जिनके बिना सनातन धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वो उस पूरे विश्व को, वसुधा को, उनकी बुद्धि में प्रेरणा देंगे। सब कुछ भक्तों का ये कहना है कि हम प्रभु को क्या भोग लगाएंगे, हम प्रभु की क्या प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। प्रभु जीवन में हमें भोग देते हैं, हमारे लिए प्राण ऊर्जा का संचार करते हैं। और जैसा कि तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गुण है पर पहाड़ी वारी विकार। यानी विधाता ने इस संसार को गुण और दोषमय दोनों ही तरीके से रचा हुआ है। तो गुणों को स्वीकार करना चाहिए और दोषों को त्याग देना चाहिए। तो श्री राम के गुणों को आत्मसात करना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। और आज के इस राजनीतिक परिवेश में क्या राम राज्य की कल्पना साकार हो पाएगी? देखिए, हमें तो भगवान राम में कोई दोष आज तक दिखाई नहीं, ना हमारी क्षमता है कि उनमें हम दोष देख पाएँ, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को के जीवन को इतने बड़े बड़े अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। प्राण प्रतिष्ठा में जो दोष देख रहे हैं उनके लिए, उनके प्राण प्रतिष्ठा में तो कोई दोष है ही नहीं, वो तो उनकी मति भ्रम है उनका। वो तो हमने प्रारंभ में भी बताया कि वो भगवान राम ने रामेश्वरम में शिव मंदिर, रामेश्वरम मंदिर की स्थापना की, तो वहाँ प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मंदिर का निर्माण बाद में हुआ। तो वो तो उनकी वो सोच ही नहीं, अब वहाँ तक सोच ही नहीं सकते, मैंने उनकी बुद्धि वहाँ तक जा ही नहीं सकती। और सबसे मुख्य बात है कि गुण दोष के लिए तो कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही दिया कि वो सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी ने लिखा, जो सूफी थे उन्होंने लिख दिया कि अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेना चाहिए, और साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। साधु माने व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि जैसे सूप का स्वभाव होता है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें तो अपने रखता है और थोथा उड़ा देता है जब उससे पछोड़ा जाता है वो। तो ऐसे ही व्यक्ति को यदि वो सोचते हैं कि भगवान राम की हम अच्छी अच्छी बातें, अरे भगवान राम में तो अच्छी बातों के अलावा कुछ है ही नहीं। बुरी बात तो सोचा भी नहीं जा सकता कि भगवान राम के अंदर कोई बुरी बात है। उन्होंने तो इतने बताया, अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर दिए हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा वाले में जो लोग कह रहे हैं उनको ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं। अरे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो भगवान शंकर के पीठ स्थापना हुई, उसमें भी पहले प्राण प्रतिष्ठा की गई, मंदिर बाद में बना। उसके बाद आप वहाँ चले जाइए सोमनाथ मंदिर में, वहाँ भी पहले मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उसके बाद मंदिर का निर्माण तो होता। हमारे यहाँ हम कानपुर की बात करते हैं, हमारे यहाँ कानपुर का एक प्रसिद्ध मंदिर है राधा कृष्ण मंदिर, जिसका निर्माण हमारे सिंघानिया परिवार ने करवाया। सिंघानिया परिवार, बिड़ला परिवार, ये धर्मभीरू परिवार है, इन्होंने धर्म के लिए बहुत कुछ किया हुआ। आज भी कहा जाता है कि जो राधा कृष्ण मंदिर है, जिसको लोग जेके मंदिर के नाम से भी जानते हैं, कहा जाता है कि वहाँ नित्य एक वो राजगीर लगा हुआ, वो मंदिर में कुछ ना कुछ नया नित्य हुआ ही करता वहाँ पर। ये तोड़ा गया तो वो बना दिया गया, वो तोड़ा गया तो ये बना। वो जब से मंदिर का निर्माण हुआ है आज तक वो मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है। और लेकिन क्या प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई? प्राण प्रतिष्ठा है, वो पूजनीय मंदिर है, लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये सब फालतू की बात है, इस बातों में कोई औचित्य नहीं, इन बातों का गलत बात है। और इसमें देखिए कितना दुख का विषय है कि शंकराचार्य जी को भी इसी में लपेट दिया गया। शंकराचार्य जी तो हमारे सनातन धर्म के मार्गदर्शक हैं। शंकराचार्य जी के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, वो संन्यास योग से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि हम कुछ उसमें अल्प ज्ञान के द्वारा कुछ ऐसी बात कहें, लेकिन जब शंकराचार्य जी संन्यास के द्वारा आगे बढ़े हुए हैं तो वहाँ सन्यासी को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर का कार्य तो गृहस्थ लोग देखते हैं, जहाँ सपत्नीक पूजा की जाती है। तो उनको प्राण प्रतिष्ठा में शामिल करने के लिए ये हमारे तथाकथित कुछ राजनीतिक दल, जिनके विषय में हम पीछे भी कई बार कह चुके हैं, जिनको प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर लई,
वो जब मति को हरण कर चुके हैं तो इसी प्रकार अनावश्यक बयानबाजी करके हमारे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में जब जनमानस एकदम सैलाब उमड़ा हुआ है, हर व्यक्ति वहाँ पर जाने के लिए तैयार है, बेताब है, उसमें दिशा भ्रमित करना और हमारे माननीय शंकराचार्य जी को लपेटना ये कोई अच्छी चीज नहीं है। हम इसके ऐसे में एक तरफ अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और राम राज्य की कल्पना करके हर मन पुलकित है, गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है आज हर सनातनी को। मगर आज के इस बदलते राजनीतिक परिवेश में क्या एक बार फिर से राम राज्य की कल्पना साकार होगी? क्या देश के राजनेता प्रभु श्री राम के बताए मार्ग पर चल सकेंगे? क्या भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बन सकेगा? तो ये थे हमारे साथ 175 वर्ष पुराने राम जानकी मंदिर के व्यवस्थापक अनिल मिश्रा, जिन्होंने सनातन पर, प्राण प्रतिष्ठा पर और अयोध्या पर और आज के इस राजनीतिक परिवेश पर विस्तृत बातचीत की। कैमरामैन राजकुमार बाथम के साथ मैं मानव गुप्ता, NM न्यूज़ कानपुर।